नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग एक गवर्नमेंट से ही रिलेटेड टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो आपके लिए भी एज ए पब्लिक और एज ए बिजनेसमैन जानना जरूरी होता है कि गवर्नमेंट के पास जो फंड आता है या गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है उसका सोर्सिंग क्या है, कहाँ से वो पैसा आता है। क्योंकि अगर इस तरीके का मॉडल गवर्नमेंट जब बना सकती है तो हम भी एज ए बिजनेसमैन अपने लाइफ में कुछ ना कुछ इन चीज़ों से सीख के कुछ अपना भी मॉडल तैयार कर सकते हैं इससे रिलेटेड, ताकि हमारा भी सोर्स ऑफ इनकम या पैसे का जो आना है हमेशा चालू रहे और आपका बिजनेस या आपके लाइफ पे कोई ज़्यादा असर ना पड़े पैसा ना होने की वजह से। यानी पैसा नहीं है तो एडमिशन नहीं हुआ, पैसा नहीं है तो स्कूल नहीं गए, पैसा नहीं हुआ तो हेल्थ केयर नहीं हुआ, ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी चीज़ें आपके सामने ना आए और आप एक अच्छा बिजनेस मॉडल या मनी मेकिंग मॉडल जो है अपने साथ लेके चलें। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं टैक्स के बारे में। सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा टैक्स से आता है जो वो हम लोगों से वसूलती है। इसमें दो तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो सामान हम खरीदते हैं उसमें हर एक में देखिए कुछ ना कुछ टैक्स रहता है। टूथपेस्ट से लेके, जूते से लेके, चप्पल से लेके, इलेक्ट्रिसिटी से लेके, डेली यूजेस की चीज़ में जो भी हम यूज़ करते हैं हर एक चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है दोस्तों। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप जो हैं एक तरह के समझिए तो इनकम का साधन है गवर्नमेंट के लिए। अगर आप सुबह से घर से निकल रहे हैं, एक पानी का बोतल भी खरीद रहे हैं और शाम के घर में जाते वक्त सब्जी भी खरीद के ले जा रहे हैं, तो आप कम से कम दिन में 200 से 250 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं इनडायरेक्ट रूप में। और डायरेक्ट रूप में हुआ कि जो आप इनकम कर रहे हैं उसके ऊपर जो 30% गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं वो इनकम हुआ। तो टैक्स के माध्यम से दो तरीके से गवर्नमेंट कमाती है। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनके लिए वो काम नहीं लगा पा रहे हैं या लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं उनको प्राइवेट कंपनियों को बेच के ऑक्शन करके उससे जो पैसा उगाही होता है या उससे जो इनकम सोर्स निकलता है उससे भी गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा खासा इनकम होता है और कमाई होता है। वो स्टेट गवर्नमेंट भी करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। दूसरा एडवर्टाइजमेंट, आपने देखा होगा कि जब आप रेलवे में जाते हैं तो रेलवे के डब्बों में आजकल एडवर्टाइजमेंट रहता है, रेलवे स्टेशन पे आजकल एडवर्टाइजमेंट रहता है, गवर्नमेंट के बसों में एडवर्टाइजमेंट रहता है, गवर्नमेंट के बस अड्डों पे एडवर्टाइजमेंट रहता है। तो इससे भी एक बहुत ह्यूज मनी जो है गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ऐसे एडवर्टाइजमेंट कंपनियों से जो उसका साइट खरीद के वहाँ पे अपने क्लाइंट का एडवर्टाइजमेंट देते हैं। दूसरा रेड और टैक्सेस, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आपने देखा होगा ईडी का नोटिस आ गया, इनकम टैक्स का रेट पड़ गया, एक्साइज का रेट पड़ गया। तो इस तरीके से छापा मारने से जो भी पैसा इकट्ठा होता है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता है इससे भी, तो ये भी एक गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम है और अच्छा खासा गवर्नमेंट इससे पैसा कमाती है। उसके बाद आता है आपका आरबीआई। आरबीआई के माध्यम से भी गवर्नमेंट जो है पैसा बैंकों को लोन पे देती है, इंटरेस्ट पे देती है और उसके माध्यम से भी अच्छा खासा पैसा आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट कमाती है। चौथा, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार हम लोगों से लेके बाहर एक्सपोर्ट करती है। खुद भी गवर्नमेंट कोयला या क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश सबसे ज़्यादा ऑयल का एक्सपोर्ट करता है। अब आपको लगेगा कि हमारे पास तो ऑयल होता ही नहीं है, मगर हम ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं कैसे हैं। तो होता क्या है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी रिफाइनरीज़ हैं पहले से ही, ऑयल रिफाइनरीज़। हम लोग बाहर से क्रूड ऑयल मंगाते हैं, बहुत सारी कंट्रियां हैं जो हम लोगों को क्रूड ऑयल भेजती हैं, हम लोग उनको रिफाइन करके केरोसिन बना के, बिटुमिन्स निकाल के, पेट्रोल बना के, डीजल बना के, ऐसे 5-6 आइटम हैं जो इनसे बनता है, उसको बना के फिर दूसरे देशों में जो है उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो उससे भी एक अच्छा खासा अर्निंग गवर्नमेंट को होता है। ये सब कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको भी पता होनी चाहिए एक सोशल लाइफ में कि हमारी सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है। क्योंकि जब तक आप सरकार को नहीं समझिएगा कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस क्या है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको मुश्किल होगा काम करने में। गवर्नमेंट का कुछ अलग थॉट प्रोसेस है और आप कुछ अलग थॉट प्रोसेस से चल रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होगा आपको सर्वाइव करना। अगर आप फ्यूचर की चीज़ें प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, मार्केट को समझना चाहते हैं, कैसे बिजनेस होगा, कैसे काम करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक डिसीजन आपका अगर समझदारी भरा हो इन सब चीज़ों के ऊपर, तो आपका पूरा बिजनेस का सिनेरियो ही बदल सकता है। क्योंकि देखिए सामने प्राइवेटाइजेशन 24 के बाद और भी ज़्यादा बढ़ेगा और इसमें आपको अगर कंपनी चला रहे हैं तो आपको हमेशा से ही कैच करने के लिए अपना पेपर वर्क या अपना अकाउंट्स या अपना पैसा का सेटलमेंट करके रखना पड़ेगा कि अगर आपको भी मौका मिलता है प्राइवेटाइजेशन में किसी चीज़ को खरीदने का या किसी चीज़ को टेक ओवर करने का,
तो आप मौका मत चूकिए। ये एक अवेयरनेस वीडियो है जो बिजनेस कर रहे हैं हम सभी के लिए, कि हम लोग भी बिजनेस करें, मगर थोड़ा आँख खोल के करें, और हमारे लायक भी अगर अपॉर्चुनिटी मार्केट में आता है तो हम उसको तुरंत ग्रैब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसी तरीके से देखते रहिए हमारा वीडियोस। हमें कोशिश है एक एक पॉइंट को समझा के, हमारे देश के जो बिजनेसमैन हैं जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, वो हमारे रास्ते एक अच्छा मुकाम हासिल करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।